स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केजन क्लासेज। पिछले वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.4 के टोटल क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। आज आपको अगला चैप्टर यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूला बताएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अगला जो चैप्टर पढ़ना है एक्सरसाइज 9.1 पढ़ना है, जिसमें से 5 नंबर के स्पेशल क्वेश्चन आता है, प्रत्येक साल पूछा जाता है। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले यहाँ पर आपको हम 3 फार्मूला लिखवाए हैं, इसको आपको याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जो भी हम क्वेश्चन बनाएंगे उसमें से एक एंगल 90 डिग्री का होगा, बाकी जितना का भी हो, लेकिन एक एंगल कितना का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो इसमें कहता क्या है कि यदि लंब और कर्ण में, देखिए फर्स्ट नंबर जो थ्योरी है, जो फार्मूला है, यदि लंब और कर्ण में एक ज्ञात हो तो दूसरे को ज्ञात करने के लिए साइन थीटा बराबर पी बटा एच या कोसेक थीटा बराबर एच बटा पी का प्रयोग किया जाता है। इसका ज़रूरत है कब? जब आप 9.1 के एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उसमें जो क्वेश्चन को टच करेंगे तो उसमें इसका ज़रूरत है। दूसरा है, यदि आधार और कर्ण में एक ज्ञात हो तो दूसरे को ज्ञात करने के लिए कॉस थीटा बराबर बी बटा एच या सेक थीटा बराबर एच बटा बी का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है, यदि लंब और आधार में एक ज्ञात हो तो दूसरे को ज्ञात करने के लिए tan थीटा बराबर बी बटा पी बटा बी का बी या cot थीटा बराबर बी बटा पी का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं तीनों फार्मूला पर हम क्या करेंगे, टोटल क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है एक्सरसाइज 9.1 में कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। इसका फिगर भी दिया हुआ है, इसका फिगर आपके किताब में दे दिया है। देखिए, ये हमारा भूमि हो गया और भूमि पर हम क्या किए, खंभा को लगा दिए हैं और खंभा का जो शिखर है ये होगा और खंभा का पाद बिंदु ये होगा। जहाँ पर कोई चीज़ खड़ा किया जाता है उसी को पाद बिंदु बोलते हैं। अब देखिए, बोल रहा है क्वेश्चन कि जो रस्सा है वह रस्सा के एक छोर खंभा के शिखर से और दूसरा जो छोर है भूमि के एक बिंदु से बांधा गया है और इस रस्सी का जो झुकाव है जमीन पर यानी भूमि पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। और ये जो रस्सा है इसकी लंबाई कितना है, 20 मीटर है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इस त्रिभुज को हम मान लेते हैं ए बी सी। तो देखिए, हमको खंभे की ऊंचाई निकालना है तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान देखिए 30 डिग्री है और ए सी का मान कितना है, तो 20 मीटर है। तो आपको अभी मैंने 3 फार्मूला बताया कि पहले हम क्वेश्चन को बनाने से पहले रिलेशन देखेंगे, इसमें संबंध देखेंगे कि किसमें संबंध हमको दिया गया है। तो देखिए, इसको कहते हैं कर्ण, इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। तो कर्ण दे दिया है और लंब निकालना है, खंभा की ऊंचाई लंब का काम कर रहा है। तो देखिए रिलेशन यहाँ बन रहा है कर्ण और लंब में। तो आपको फार्मूला हमने क्या लिखवाया कि यदि लंब और कर्ण में एक ज्ञात हो तो दूसरे को ज्ञात करने के लिए साइन थीटा का प्रयोग करते हैं। साइन या कोसेक का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच होता है। तो साइन और थीटा के मान देखिए 30 डिग्री दिया हुआ है, पी के मान तो मालूम नहीं है और एच के मान कितना है, 20 मीटर है। तो हम जानते हैं साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और ये हो गया ए बी बटा में कौन होगा, 20 मीटर होगा। अब देखिए, इसको गुणा करेंगे तो ये होगा 20 मीटर और ये हो गया 2ab। अब ए बी का मान हम जब निकालेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा 20 मीटर बटा में कितना हो गया, 2। 2 दूनी 20 होगा, यानी ए बी का मान कितना निकल गया, 10 मीटर निकल गया। तो हमको क्या निकालना था, खंभे की ऊंचाई। तो लिखेंगे खंभे की जो ऊंचाई है वो कितना होगा, 10 मीटर होगा और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। देखिए कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई निकालें। सबसे पहले देखिए
पेड़ जो होगा भूमि पर होगा, पेड़ भूमि पर होगा। अब देखिए कह रहा है क्या कि एक पेड़ है, देखिए भूमि हो गया और भूमि पर एक पेड़ लगाया गया है। तो पेड़ का पाद बिंदु कौन होगा, जहाँ पर ये पेड़ को लगाया गया है। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि जब आंधी आती है तो पेड़ टूट जाता है। मान लीजिए कि पेड़ यहीं से टूट गया और टूट करके ऐसे ये भूमि को छूता है, इसका शिखर ऐसे भूमि को छूता है कि इसके शिखर का पृथ्वी के साथ जो झुका है वह कितने डिग्री का है, तो 30 डिग्री का है। यहाँ पर झुकता है तो कितने डिग्री का बनता है कोण, 30 डिग्री का। अब देखिए ये पेड़ तो यहाँ तक था, अब पेड़ टूट गया तो इसको हम क्या करते हैं, डॉट डॉट से दर्शा सकते हैं। यहाँ तक पेड़ की टोटल ऊंचाई थी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पेड़ का पाद बिंदु और पेड़ का शिखर जहाँ जमीन को छूता है उसके बीच की दूरी कितना है, 8 मीटर है। तो कह रहा है क्या क्वेश्चन के टोटल पेड़ की ऊंचाई क्या होगा। तो हम मान लेते हैं इसको ये बी होगा, ये सी होगा और ये क्या हो गया, डी हो गया। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम रिलेशन देखेंगे कि किस में रिलेशन है। तो देखिए आधार का मान दिया हुआ है। अब देखिए पेड़ का टोटल ऊंचाई निकालना हमको है, तो पहले हमको तो BC निकालना होगा और BC के बाद AB निकालना होगा। तो BC निकाल देते हैं और फिर हम BD निकाल देंगे। तो BD का निर्माण कब हुआ है, जब AB टूटा है तब BD बना है। तो BD निकाल देंगे तो हमारा AB का काम चल जाएगा। तो चलते हैं पहले त्रिभुज BCD में, लिखेंगे त्रिभुज BCD में CD का जो मान है कितना है, 8 मीटर है और थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है। तो tan थीटा का हम प्रयोग करेंगे, क्यों, ये आधार दिया हुआ है और लंब निकालना है। तो लंब और आधार में एक ज्ञात होता है तो दूसरे को ज्ञात करने के लिए tan थीटा या cot थीटा का प्रयोग करते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है। अब यहाँ देखिए ये हो गया tan और थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है। P इसमें कौन होगा, BC होगा और B कौन होगा, तो B का मान आपका दे दिया है। अब देखिए ये जो होगा tan जो 30 होता है 1/√3 होता है और ये हो गया BC और नीचे कितना है, 8 सेंटीमीटर। इसको गुणा कर देंगे हम तो √3 BC होगा और इसको 1 में 8 से गुणा करेंगे कितना होगा, 8 होगा। तो यहाँ से अगर हम BC का मान निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर बटा में √3 होगा। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए आधार का तो मान वही होगा 8 सेंटीमीटर 8 मीटर। अब देखिए ये जो AB है, AB टूट करके कोण बनाया है। तो अब रिलेशन किस में देखेंगे, हम रिलेशन देखेंगे कोण और आधार में। तो कोण और आधार में जब एक ज्ञात होता है तो दूसरे को ज्ञात करने के लिए sec थीटा या cos थीटा का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे पुनः, देखिए स्टूडेंट्स ये जो 8 है मीटर में है, सेंटीमीटर में नहीं है, ये मीटर में होगा। और फिर हम क्या करते हैं, इसी त्रिभुज को लेकर चलेंगे, क्यों, इसको निकालने के लिए, कोण निकालने के लिए त्रिभुज BCD में। तो देखिए इसमें भी थीटा का काम वही होगा, काम करेगा 30 डिग्री। अब इसमें देखिए हमको कोण निकालना है और आधार दे दिया, तो किसका प्रयोग करेंगे, कॉस या सेक का। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला B/H होता है। तो cos थीटा का मान 30 डिग्री हो गया और B का मान देखिए 8 मीटर दिया हुआ है और H हमको मालूम नहीं है, तो H का मान कौन होगा, BD होगा। तो जो cos 30 होता है इसका मान होता है √3/2 और ये हो गया 8 मीटर और ये हो गया BD। जब इसको गुणा करेंगे हम तो √3BD और ये होगा 8 दूना 16 मीटर। तो जब यहाँ से हम क्या करेंगे, BD का मान निकालेंगे या BD का मान यहाँ पुट कर सकते हैं आप। निकालिए BD का मान। तो BD का मान यहाँ के निकालेंगे तो 16 मीटर बटा कितना होगा, √3 मीटर होगा। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो BD बना है AB के टूटने से BD बना है, तो लिखेंगे यहाँ पर चूँकि AB बराबर BD हो गया। तो जब BD के मान 16 मीटर बटा √3 है तो AB का भी मान उतना ही होगा, क्योंकि दोनों बराबर है, 16 मीटर बटा √3। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करें। तो लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए पेड़ की कुल ऊंचाई, तो पेड़ की जब कुल ऊंचाई निकालेंगे हम, तो पेड़ देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक था ना,
तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, BC प्लस AB, BC प्लस AB लिख देंगे। तो BC प्लस कितना हो गया, AB हो गया। तो BC का मान देखिए इधर निकला हुआ है 8 मीटर बटा √3 और यहाँ AB का मान इधर निकला हुआ है 16 मीटर बटा √3। अब दोनों का एलसीएम हम लेंगे तो कितना होगा, √3 होगा। तो यहाँ हो गया 8 मीटर और ये हो गया 16 मीटर। जब जोड़ देंगे तो ये होगा 24 मीटर बटा √3। अब हर का परिमेकरण कर देते हैं, √3 से ऊपर गुणा और नीचे भी कर देंगे। तो ये होगा कितना, 24 √3 मीटर। और यहाँ देखिए 3 त्रिका 9, 9 का वर्गमूल 3 होगा, 3 8 24 हो गया। यानी पेड़ की कुल ऊंचाई कितना हो गया, 8√3 मीटर। और ये हमारा फाइनल आंसर होगा।